जब हमारे एक सरदार भी थे, हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम थे ना, तब हमारा हिंदू भाई खतरे में नहीं थे। जब हमारा देश के एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एक बार नहीं दो बार थे, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। कुछ लोग जो है इसमें राजनीति कर रहा, कुछ लोग राजनीति कर रहा। सर एक बात सुनिए, भाई बांग्लादेश गया रहा, अच्छी बात है। आप बांग्लादेश में गलत हो रहा, क्या हो रहा, हिंदू भाई के साथ बहुत गलत हो रहा, मगर हमारा मोदी जी किस तरह से प्यार से हाथ मिलाने चले जाते हैं हिंदुस्तान से साथ, ये क्या बात होता है भाई? ठीक है, आता हूँ आपसे भी सवाल भाई, एक मिनट आता हूँ। पहली बात, जो हमारे वाइस खतरे में ये सर उसी पे आ रहा हूँ, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट थे, हटते ही क्या बोल दिए कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि जब आप शासन में थे तब आपने क्या किया, तब आपने क्या किया मुसलमानों को एक रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, उनके पास में कोई जवाब नहीं था। अभी इन्होंने बोला कि ये बांग्लादेश से हाथ, मैंने वो उनके पीएम से हाथ मिला रहे हैं। इंडिया ने जो उनका ट्रांसशिप आता था कोलकाता पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, वो बंद करवा दिया, अब नहीं आती है। जो 8 अप्रैल तक जो आ चुकी है वो तो ठीक है, हम भिजवा देंगे, मगर दिल्ली में भी कार्गो आती थी, सब कुछ मना कर दिया मोदी जी ने। जो 50 बिलियन का जो उनको आता था, मतलब आप कह रहे बांग्लादेश से कोई रिश्ता नहीं? कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया है। आप ये चीज पढ़ लीजिएगा, आपको शायद नॉलेज में भी होगा, जो जिनको नॉलेज में नहीं है, ट्रांसशिप का जो मुद्दा था वो सारा कुछ 50 इंडिया करता भी क्या था सर, जैसे समझ लीजिए माइक है, मैं आपसे मेरा डील हुआ कि सुबह में मैं यूज कर लूंगा, शाम को आप यूज कर लीजिएगा, और आप इसके बदले कुछ मेरे से पैसा ले लेते। सवाल किसी और देश का नहीं है, सवाल इस देश के एक राज्य का है कि उस राज्य के अंदर जो है एक पूरा का पूरा जिला, एक डिस्ट्रिक्ट जो है जल रहा है, सीएम चुप है, सिस्टम पूरा चुप। स्टेट एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो किसके हाथ में है? ममता बनर्जी का फेलियर है ये सर। और इसमें सिर्फ ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है, इसमें मोदी जी का फेलियर है, अमित शाह जी का फेलियर है। या तो वो रेजिग्नेशन दे, इस्तीफा दे मोदी जी, अमित शाह, या तो वहाँ की हालत सुधारें। सर जो मणिपुर में किसका फेलियर थे? मणिपुर में किसका फेलियर थे? मणिपुर में तो हमारा देश की, सुन लीजिए, जाना आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए? फिर कह रहे कि भाई ममता का जो है इस्तीफा ले लेना चाहिए, राष्ट्रपति शासन। मगर हुआ क्यों? आप इस्तीफा नहीं दिया, आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए आपने? मणिपुर में 2 साल बाद जब पूरी घर जल गया, पूरी बेटियों को इज्जत लूट गया, कि ममता बनर्जी से जो है बंगाल संभल नहीं रहा। उनसे सुन लीजिए सर, वो इतना संभालना आता है ना उनको बहुत अच्छी से, मगर कुछ राजनीति लोग अपना वोट बैंक के लिए देश को जला रहा। आप पूरी हिंदुस्तान में कौन जला रहे? सुन लीजिए, पूरी हिंदुस्तान कौन जला रहे? राजनीति लोग जला रहा है वोट बैंक के लिए सर। एक देश अच्छा चल रहा है, एक क्षेत्र अच्छा चल रहा है, कलकत्ता, आप हुआ सबसे ज्यादा आप 100 रुपये लेके चले जाइए खाने के लिए, 3 टाइम अच्छा भरपूर खा लेंगे। कई स्टेज में दिखा दीजिए, वहाँ इतनी शांति वाला माहौल था, हिंदू मुसलमान त्योहार एक साथ मनाता है। मैं वहाँ जा चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ का हूँ मैं, वहाँ का हूँ मैं, बंगाल का ही हूँ, बोलिए बंगाली में भी बोल दूँ, मैं बंगाल का ही हूँ, बंगाल से ही पढ़ा लिखा हूँ। कि भाई ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना। सुनिए, सिंगूर को किसने भगाया वहाँ से? अगर डेवलपमेंट के लिए सिंगूर को किसने भगाया? ये तो मणिपुर का तो जिक्र कर लेते, जहाँ हमारे गृह मंत्री 2 बार गए, ठीक है, 2 बार गए। संदेश खली पे ये चुप हो जाते हैं, संदेश खली पे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी का ये जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनको करते हैं। देखिए गलत बोले आप हर बार, मणिपुर कुछ भी नहीं हुआ, मुद्दा कुछ भी नहीं है, मणिपुर चले जाएंगे। अरे भाई संदेश खली भी तो चाहिए, उसके बाद में हर जगह, हर एक जगह जहां कुछ भी हो रहा है। बनारस में अभी रेप हुआ, बनारस में अभी रेप हुआ, उसके बारे में भी बोलिए, कौन उसमें है कौन नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। जो जहां पे कातिल है, जो जहां पे मुजरिम है, वहां पे उसको सजा होनी चाहिए। आज बंगाल का करने का ये क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम को लड़ाना वहां पे। और ये कर कौन रहे हैं सर? ये कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या जो हैं, वो कौन थे? 1947 जो देश का विभाजन हुआ, सब तो पहले यही इंडिया का ही पार्ट थे ना, जो कानपुर सब तो यही का था। नागपुर में जो हुआ दंगा, हुआ कि बांग्लादेश ने करवा दिया? गोधरा कांड क्या बांग्लादेश लोगों ने करवा दिया? वो भी पूछिए ना सर, गोधरा कांड भी तो हम लोग ने नहीं भूला। नागपुर में जो दंगा हुआ वो नहीं भूला हमने। यूपी में भी दंगा हुआ, वो कौन सी बांग्लादेश के लोग थे? बार बार आप जो बांग्लादेश को मुद्दा बना के पल्ला झाड़ देते हो, गलत बात है। योगी जी कह रहे हैं कि जो बंगाल के अंदर दंगाई हैं
वो ममता बनर्जी को जो है शांति दूत नजर आए। सर बात सुनिए, वो गलत हो रहा हुआ, जो भी हो रहा गलत हो रहा, होना नहीं चाहिए हमारे देश में। मैं पहले शुरुआत में बोला, आपको गलत दिख रहा है, इनको दिख रहा है, वहाँ के सीएम को क्यों नहीं? दिखना चाहिए, आग बंद करके क्यों रखे है? ये बात सुनिए, अगर वो ये सब हादसा होने के बाद अगर मगरमच्छ के आंसू बहाएगा वो गलत है। अभी एक्शन लेना चाहिए। कौन कर रहा, अंदर करो, कोई भी मजहब का अंदर डालो सीधे। मेरे भाई के कोई भी मजहब का हो, एक्शन लो। सर जिनको लग रहा था ना कि कश्मीर फाइल्स प्रोपोगेंडा है, फिर उसके बाद में केरल स्टोरीज प्रोपोगेंडा है, वो भी मुर्शिदाबाद देख लें, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है अभी। हर एक चीज, बीएसएफ पे पत्थर मारा जा रहा है। 16 कंपनी अभी अलॉट हुई है वहाँ पे, वो भी किसके बोलने से? हाई कोर्ट के बोलने से। उनको पता है, हाई कोर्ट को पता है कि जो स्टेट मिशनरी है वो पूरा फेल हो चुकी है। वहाँ पे खड़े होके उन लोग तमाशा देख रहे हैं, पुलिस तक छुड़ा तक नहीं रही है। तो हाई कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि भाई ये सीआरपीएफ को भेजो वहाँ पे, सेंट्रल रिजर्व फोर्स आई है। सर यही वो मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए वहाँ पे। जब भी उनका सर इससे पहले मैंने देखा हुआ, जो कुछ एक बेटी को जो रेप हुआ था डॉक्टर बेटी के साथ जो रेप हुआ था, उस टाइम मैंने देखा था, मैंने इतनी पब्लिक से ज्यादा पुलिस थे। भाई आप क्यों नहीं होना चाहिए? अभी भी तो होना चाहिए, पब्लिक से ज्यादा पुलिस होना चाहिए, तभी तो कार्रवाई होगा अच्छे से। आप क्यों पुलिस कम है? वहाँ होना चाहिए ना, वो कार्रवाई करो। आर्मी चाहिए, पुलिस तो वहाँ मिली हुई है, मारिए और जाकर थाने में चले जाइए, वहाँ पे आप सब कुछ बचाएंगे। बंगाल पुलिस आपकी सुरक्षा में दिन रात हाजिर है, हिंदुओं के नहीं मुसलमानों की। जाइए, थाना चलाइए, अपराधी को छुड़ा लाइए, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ आर्मी चाहिए, आर्मी, पुलिस नहीं। बंगाल पुलिस तो मतलब नहीं। पुलिस जो है मुस्लिमों के बिल्कुल फेवर में। ये तो भाई हमारा देश के पुलिस पे मुद्दा उठा दिया। अब बताओ, बंगाल पुलिस पर हमला करके और वहाँ से अपराधी को छुड़ा के ले गया था, थाने को आग लगा दिया गया था, थाना को आग लगा के अपराधी को छुड़ाया गया था। और बंगाल सरकार ने पुलिस पे कोई एक्शन नहीं लिया था। तब आर्मी भिड़ाइए तभी रुक सकता है ये। आपको क्या लगता है कि उन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए? सीएम इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं, बर्खास्त कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू किए, आर्मी भेजिए वहाँ पे। नहीं तो ये बांग्लादेश में जाके मिल जाएगा पूरा बंगाल। वहाँ पे जो आम बंगाली है, जो हिंदुस्तानी बंगाली मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। इतने घुसपैठिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए वहाँ पे। कह रहे कि भाई अगर अभी भी नहीं रोका गया तो बंगाल जो है बांग्लादेश बन। सेना पे मुद्दा उठा दिया, हमारा सरकार पे उठा दिया। ये इसकी अरे सर, बॉर्डर का जिम्मेदारी किनके हाथ में है बताइए ना? ये तो मुंह फाड़ के इमामों से मुलाकात कर रही हैं, पुलिस से मुलाकात नहीं, इमाम से मुलाकात कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि दंगा रोक दिया जाए। अब ये बताइए आप। बोला हम कैंटीन से आए हैं, तो हॉस्टल कैंटीन से, तो हमारा बच्चा भर्ती किया हॉस्टल कैंटीन से। हम भटक रहे हैं, हमारा बच्चा हॉस्टल कैंटीन से दिया है। हम कोलकाता से है, আসলে কি চাই না আপনাকে? কি হলো? कुछ बोलना चाहते हैं ना, कोलकाता থেকে আসেন, কি হলো? मैंने तो हॉस्टल भर्ती किया, तो हमारा लड़की एक है, तो हॉस्टल से वो जो देना नहीं चाहते, तो हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारा बच्चा हमको लौटा दो। हम हॉस्टल का भर्ती किया, वो कैंटीन का काम करते हैं। हम गरीब है खूब, और हमारा भी कोई नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम अफरोजा है, बीबी है। हम कोलकाता से आए हैं, तो हमारा वो हम कुछ दिन के बच्चा वो हॉस्टल में भर्ती किया था कोलकाता में। मेरा घर है, 2 घर है कोलकाता में, और मैं बच्चा हॉस्टल में किसी के पास रखते नहीं दे रहा है, चाप दे रहे हैं, वो चाप दे रहा है, वो बोल रहे हैं तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा है। वो सब इलाका जानते हैं मेरा बच्चा है, और हॉस्टल में भर्ती किया है। आपने जो है अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, इन सबसे मिलने, पूरा इलाका जानता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा लौटा दो। और वो मेरा 2 लड़का है, एक लड़की एक लड़का है। देखो हॉस्टल के स्टेट से आई से काम करे, वो जिस हॉस्टल में भर्ती किया वो देना नहीं चाहते दोनों बच्चा। वो दोनों बच्चे मेरा चाहिए। पुलिस कंप्लेंट वगैरह कंप्लेंट किया है। हम पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने किया है, वो पुलिस ने क्या हमको प्लान किया, जो वो लौटा देने बोला, लेकिन वो नहीं दे रहा है। हम क्या करें बोला? हम हॉस्टल में काम कर, हमारा हस्बैंड वो दूसरी शादी किया है, हमको वो हम बोल रहे हैं वो हम मेरा बच्चा लौटा दो, नहीं मेरे को लेना होगा, नहीं मेरे को मेरा बच्चा लौटा देना होगा। एक बात है, यही बात है। नहीं हम क्या करें? वो मैं पूरा काम करके बच्चा में पाला है, हमने पाला है, हम काम करके पाला है। हमारा बच्चा 15 साल के है, वो चाप दे रहा है। लड़की लोग है, हमारा डर आता है। बच्चा है, कितने बच्चे हैं? 15 साल की है, 15 साल की। कितने बच्चे हैं आप? दो बच्चा है, एक 6 साल का है, 15 साल का है। लड़की है, हमारा डर आता है वो कुछ कर। पुलिस से जब आपने मुलाकात किया है, पहले सवाल सुन लीजिए। पुलिस से जब आपने मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा?
2 बार मेरे उठा ले मेरे को दिया, बच्चा दिया दिया। हम कुछ दिन के लिए मेरा गांव गया, मेरा घर कोलकाता भी है, उसको रख के गया है, गांव गया तो चुरा के ले घर में आटा घर से बच्चे चुरा के? हाँ, चुरा के लेकर अटक दिया है। वो मेरे को नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं वो नहीं देगा, तो हम क्या करें बोलो। मेरे बच्चा हम कैंटीन से काम करके उसको पाला है, दोनों को पाला है, सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। हम काम बच्चा मेरा बच्चा है और मैं हॉस्टल में काम करते हैं, वो पूरा सब जानते हैं। मैं हॉस्टल में काम करके वो दोनों बच्चा को पाला है, दोनों बच्चा मेरा चाहिए। मेरा पति मेरे को छोड़ दे तो दोनों बच्चा चाहिए, और लेना हो तो पूरा दोनों बच्चा के साथ लेना, नहीं लेना तो मेरा 2 बच्चा चाहिए। बोल रहे मैं पुलिस से काम, वो रविंद्र नगर है ना, कोलकाता पुलिस है, उसे भी कंप्लेन किया है, और मेरे गाँव के ढोला कोलकाता पुलिस है, उसे भी हम कंप्लेन किए। ये जो है ममता बनर्जी के स्टेट से आई हैं और साफ तौर पर अपने बच्चों को लेकर गुहार लगा रही हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी बातें जो है कितनी सच है कितनी झूठ है। अगर ये सच बोल रही है तो बंगाल पुलिस को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।